नमस्कार, मैं रवीश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 नवंबर की शाम 8 बजे एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक फैसले का ऐलान किया है। मंगलवार की आधी रात से 500 और 1000 रुपए का नोट कानूनी नहीं रहेगा, एक तरह से जाली हो जाएगा, बर्बाद हो गया। तकनीकी शब्दों में लीगल टेंडर नहीं रह जाएगा। प्रधानमंत्री के शब्दों में 500 और 1000 के नोट अमान्य हो जाएंगे। बाकी सभी मुद्राएं 10, 20, 50, 100 तक की मुद्राएं मान्य रहेंगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे कुछ दिनों की कठिनाई आएगी, मगर कालाधन, भ्रष्टाचार और आतंक से लड़ने के लिए लोग इतना सहन कर सकेंगे। सभी राजनीतिक दल, राजनीतिक कार्यकर्ता, मीडिया, सामाजिक कार्यकर्ता और समाज के सभी वर्ग इस महान कार्य में सरकार से भी ज्यादा बढ़ चढ़कर भाग लेंगे और सकारात्मक भूमिका अदा करेंगे। ये उन्हीं के शब्द हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस घोषणा की जानकारी किसी भी मंत्री, अधिकारी या सरकार के किसी भी अंग को नहीं थी जिस वक्त ये फैसला लिया गया, और उन्होंने कहा कि जब मैं ऐलान कर रहा हूं तभी उन्हें भी पता चल रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक ने फैसला लिया है कि 9 नवंबर को एक दिन के लिए सभी बैंक बंद रहेंगे, क्योंकि बैंकों को आने वाली चुनौतियों के लिए खुद को तैयार रखना है। आपके स्क्रीन पे जो ये नए नोट होंगे, शायद उनकी तस्वीरें हैं एक तरफ, और एक तरफ पुरानी तस्वीरें हैं। प्रधानमंत्री ने आग्रह किया है कि सभी नागरिक धैर्य रखते हुए पोस्ट ऑफिस से लेकर बैंक के अधिकारियों का सहयोग करें, ताकि बदलाव का यह दौर आसानी से निकल जाए। 50 दिन का समय दिया गया है लोगों को। 10 नवंबर से 3 दिसंबर तक आप 500 और 1000 के नोट बैंक में जमा कर दूसरे नोट ले सकते हैं, लेकिन 4000 रुपए तक ही। 11 नवंबर की मध्यरात्रि से 72 घंटे तक सभी सरकारी अस्पतालों में 500 के नोट स्वीकार किए जा सकते हैं। रेलवे बुकिंग काउंटर, बस अड्डे और हवाई अड्डे पर भी 500, 1000 रुपए के नोट स्वीकार किए जा सकेंगे, ताकि आने जाने वालों या पहले से तय कार्यक्रम जिनके हैं उन्हें किसी प्रकार की तकलीफ ना हो। चेक से, डीडी से और ईसीएम से जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर होता है उसमें कोई रुकावट नहीं है। आप बेधड़क उसके जरिए अपने पैसे का इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे ख्याल से उन्होंने कहा तो नहीं, लेकिन क्रेडिट कार्ड से भी आप अपना काम चला सकते हैं। प्रधानमंत्री ने इसे शुद्धिकरण कहा है और कहा है कि जितना सहयोग मिलेगा उतना ही यह अभियान सफल रहेगा। यह सोच हमारे राजनीतिक, सामाजिक और प्रशासनिक जीवन को दीमक की तरह खाए जा रही थी। ये उनके ही शब्द हैं। शासन व्यवस्था का कोई भी अंग इस दीमक से अछूता नहीं है। अगर भारत की जनता को भ्रष्टाचार और थोड़ी असुविधा में से एक को चुनना होगा तो मुझे यकीन है, वो कह रहे हैं कि मुझे यकीन है कि वो बेहिचक असुविधा को चुन लेगा, लेकिन भ्रष्टाचार को कभी नहीं चुनेगा। आग्रह किया है उन्होंने कि इस सफाई के काम को आगे बढ़ाते हुए इस महायज्ञ में अपनी भी आहुति डालकर सफल बनाइए। नए नोटों की तस्वीरें आपको स्क्रीन पर डाल दी गई है। हम प्रधानमंत्री के भाषण का लंबा हिस्सा आपको दिखाना चाहते हैं और इसके असर क्या हैं इस पर हम बात करेंगे जैसे जैसे समझदारी बनेगी। अभी तो ये उल्का पिंड टकराया है धरती से, कालाधन से, जरा इसका मजा लेते हैं। करने को तैयार है, बस देश का कल्याण हो। अतः भ्रष्टाचार, कालाधन, जाली नोट और आतंकवाद के खिलाफ जंग में हम लोग थोड़ी सी कठिनाई, वह भी कुछ दिनों के लिए, तो झेल ही सकते हैं। मेरा पूरा विश्वास है कि देश का प्रत्येक नागरिक भ्रष्टाचार के खिलाफ शुचिता के इस महायज्ञ में एकजुट होकर के, मिल करके खड़ा होगा। मेरे प्यारे देशवासियों, दिवाली के पर्व के बाद अब ईमानदारी मजा आ गया। उल्का पिंड की तरह टकराया है। इस फैसले का जिनके पास बोरे में होगा उनसे क्या हमदर्दी, वो तो किसी के नहीं होते, तभी तो वो बोरे में रखते हैं। मैं सोच रहा था कि मेरे पास क्या है, तो मेरे पर्स में जरूर 500 के 4 नोट हैं और 3 100 के नोट हैं, और बिल्कुल कोई चिंता नहीं। सुनते हुए बहुत मजा आ रहा था, लेकिन मैं ये सोच रहा था कि इसी खबर को जो लोग अपने अलग अलग अपार्टमेंट में छुपा के बिस्तरों के नीचे रखते हैं वो कैसे सुन रहे होंगे। लेकिन क्या सिर्फ यही एक तस्वीर है? क्या प्रतिक्रिया होगी, क्या नहीं होगी, इस वक्त तैयार भी नहीं थे। हालांकि अखबारों में छप रहे थे कि इतना कालाधन बढ़ गया है जिससे कभी ना कभी झटके में रोकना ही पड़ेगा। इकोनॉमिक टाइम्स ने मई में इस तरह की खबर छापी थी कि 16.5 लाख करोड़ नोटों का सर्कुलेशन है इस वक्त देश में, मई 2016 के।
और उसमें से ये प्रतिशत काफी बढ़ गया है। 80% नोट जो होते हैं ज्यादातर वो 500 और 1000 रुपए के नोट के होते हैं। इनमें जाली के भी हिस्से होते हैं और अंडर टेबल वाला पैसा राजनीतिक कार्यकर्ताओं को ज्यादा मालूम होगा, दुकानदारों, बिजनेसमैन, इन सबको मालूम होगा। क्या होगा वो जाने, जिनके पास काला है उनसे क्या हमदर्दी। ये रिजर्व बैंक भी इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। नए नोट का स्वरूप है 2000 और 500 के नए नोट जो हैं। अब 1000 का नोट के जगह 2000 के नोट की तस्वीर आपकी स्क्रीन पर है, 1000 की भी है। We are setting up control rooms in the Reserve Bank of India and in the फिलहाल लोग यही कह रहे हैं कि थोड़ी असुविधा होगी, लेकिन इतनी भी ना हो, इसका पूरा इंतजाम किया गया। जैसे अस्पताल में कोई दिक्कत नहीं हो, अगर आपकी यात्रा है, कहीं पे टिकट कटाना है तो उसमें किसी दिक्कत ना हो, इसकी भी व्यवस्था कर दी गई है। यहां तक कि प्रधानमंत्री ने शमशान के बारे में भी बोला है कि वहां पर ये पैसे दिए जा सकते हैं, तो वहां तक का भी ख्याल रखा गया है। लेकिन बिजनेस और तमाम जहां जहां हम सोचते हैं उन ठिकानों के बारे में सोचिए तो बड़ी गुदगुदी होगी, लेकिन उनकी तरफ से सोचिए कि उनका क्या होगा। बहुत सारे ऐसे बिजनेस, बहुत सारे लोग इस तरह से चीजों से जाने जाते हैं, उनका क्या होगा छोड़ते हैं। लेकिन एक साथ काला धन का इतना पैसा, क्या सारा ही पैसा काला धन है, ये भी एक सवाल है। बहुतों के पास बैंकिंग सेक्टर में जो लोग साधारण लोग हैं उनके पास भी अपना पैसा हो सकता है। एक मेरा जो पर्सनल जो खुंदक दहेज के पैसे से होती है वो उससे लेकर बड़ा मजा आ रहा है कि जिन लोगों ने 50 लाख 60 लाख लेके बोरे में रखे होंगे उनका तो गया, जाना ही चाहिए। तो हमारे साथ मीरा सन्याल जी हैं, अभी जुड़ जाएंगी, तो त्वरित प्रतिक्रिया क्या क्या हो सकती है। तो हम समझ सकते हैं कि एटीएम काउंटर पर लाइन लग गई है लोगों की पैसे निकालने की, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। कल 9 तारीख को बंद रहेगा, तो इस वजह से भी लाइन लगी हुई है कि लोगों के पास पैसे नहीं है। जैसे मेरे पास अब पैसे नहीं है, 300 रुपए में पेट्रोल कैसे डलवाऊंगा, तो लेकिन घर पहुंच जाएंगे किसी न किसी तरीके से। तो एक तरह से ये जो फैसला है कि 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए गए आज की रात, यानी आज क्या है 8 नवंबर की आधी रात को 500 और 1000 के नोट सड़ गए, गल गए, बर्बाद हो गए। वो अब किसी काम के नहीं है। सर्दी में इनके अलाव जलाइएगा तो बुलाइएगा, हम भी आगे मजा लेंगे। लेकिन आज एक एहसास हुआ जो मैं बताना चाहता हूं कि तनख्वाह का पैसा है, चाहे वो जितना हो, अच्छा हो, कम हो, बहुत ज्यादा हो, उस पर जीने का अपना एक मजा होता है कि आप ऐसे फैसले से बिल्कुल आपको लगता है कि ये फैसला हमारे लिए नहीं, उन किसी और के लिए है, हम तो है नहीं, तो बड़ा मजा आता है। तो इसीलिए कोशिश कीजिए कि जिंदगी में ईमानदार बने रहने के लिए, तो आपका इकबाल थोड़ा सा बुलंद रहेगा। तो जिस तरह से, लेकिन अगर काला धन खत्म हो गया है तो इसका प्रमाण आपको यूपी के चुनाव में नजर आएगा कि नेता हेलीकॉप्टर से नहीं उड़ेंगे, साइकिल से चलेंगे प्रचार करने के लिए। अगर तब भी उसी तरह से करोड़ों के खर्चे हो रहे हैं, हेलीकॉप्टर पे हेलीकॉप्टर उड़ रहे हैं, 20-20 लाख 50-50 लाख के मर्सिडीज वाले बसें बन रही हैं और वो प्रायोजित रैलियां हो रही हैं जिनके खर्चे बहुत करोड़ों में होते हैं, तो काला धन कहीं नहीं गया है। तो ये याद रखिएगा। ये जो तस्वीरें हमारे सहयोगियों ने भेजे हैं एटीएम काउंटर के, तो हमें दिखेगा भी, लेकिन ये एक बड़ा ऐतिहासिक और झन्नाटेदार फैसला है कि 500 के नोट पर अब लाल किला दिखेगा और 2000 के नोट पर मंगलयान है, पीछे के हिस्से में गांधी जी हैं। और एक ब्रेक लेंगे। हम मीरा सन्याल जी से बात करने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन कुछ सेटअप होने में लगता है कि लिंक में भी झटका लग गया है। मीरा जी, अगर आप सुन रही हैं तो हम जानना चाहते हैं, बड़े उत्सुक हैं एक बैंकर की तरह, अगर आप बता सकें कि क्या प्रतिक्रिया है आपकी इस फैसले की। मतलब सब कुछ अचानक हुआ, मैं इतना योग्य नहीं हूं कि आपको इस पर बता सकूं। एक छोटा सा ब्रेक लेता हूं। फिलहाल मजा लीजिए कि 500 और 1000 का नोट जो काला धन है समाप्त हो गया, उसकी कोई वैल्यू नहीं है।